नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, आज मैं अलग तरह से जैसे हमेशा वॉइस रीडिंग किया करती थी, तो आज मैंने सोचा चलो सामने से टाइम कम है और वीडियो अभी तक नहीं डाल पाई, तो आपके लिए मैं इस तरह से एक रीडिंग कर लेती हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत कमियाँ रहें तो पहले से ही क्षमा चाहूँगी। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल भी है अभय ज्ञान टैरो क्लब, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए धनु राशि वालों, देर ना करते हुए मैं सबसे पहले जैसा कि हमेशा बताती आई हूँ कि आपकी अभी करंट एनर्जी इस महीने में क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगी 5 कार्ड्स। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो हमारे सेजिटेरियस हैं, धनु राशि वाले हैं, उनकी अगस्त महीने की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए सेजिटेरियस की, धनु राशि की, लव लाइफ की, पार्टनरशिप की एनर्जी अगस्त महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए धनु राशि वालों, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड ये मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि तो सेजिटेरियस ये है आपकी करंट एनर्जी, यानी कि अभी से लेके ये जो अगस्त महीना पूरा जाएगा उसमें आपकी टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी स्वयं। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, दोनों का आउटकम क्या है, या इसी में मैं थोड़ा सा कैरियर की रीडिंग भी एक 5 कार्ड्स निकाल के कर दूंगी। तो मैं कहूँगी अगर आपको सब कुछ जानना है तो लास्ट तक पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए आपका ध्यान, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा एंड हुआ है, किसी एक साइकिल का या किसी बुरी चीज़ों का या कुछ बुरे का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। शायद आपको थोड़े टाइम में लगा हो कि इतना ठीक नहीं है, परेशानी है कुछ, पर अब आप शायद फील करेंगे कि जो कुछ ख़त्म हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने स्वयं को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लिया, एकदम सेल्फ लव में आ गए, सीधा और सटीक सोचने लगे, बहुत राइट डिसीजन लेने लग गए आप। थोड़ा सा होता है ना, आपने अपने साथ भी सख्ती बरती है, वो तो दिखाई देता है धनु राशि वालों। जितना इमोशन में आप पिछले दिनों में बहे हैं, जितना आप लोगों के पीछे भागे हैं, जितना गिविंग की एनर्जी रही है आपकी, उतना अब आप बैठ जाएंगे जिद करके, नहीं अब मुझे चाहिए, अब बार बार मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी कि बस मैं ही करता चला जा रहा हूँ, अगले को कुछ समझ में नहीं आता। तो अब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, एकदम सीधा सोचेंगे, सीधा सटीक चलेंगे और निर्णय उसी तरह से भी लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये डिसीजन किस तरफ होंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी मनी मैटर की तरफ, कैरियर की तरफ। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे थे, हायर एजुकेशन की तरफ हैं, किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो उन चीज़ों की तरफ आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो कुछ अगर पिछली 7.5 में आपका बिगड़ा है उस स्थिति को दोबारा सुधार कर एक प्रिंसेस की तरह दोबारा अपनी लाइफ को किया जाए, बहुत अच्छे पैसे जोड़े जाएं, पॉजिटिविटी लाई जाए जीवन में, चारों तरफ लग्जरी लाई जाए। अब आप अपने जीवन में अपने सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते, उसके लिए आप भरपूर मेहनत करेंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगस्त महीने में ये मनी मैटर के मामले में मैं नहीं कहूँगी कोई बुरा समय है आपके लिए, यहाँ पर एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है। तो कुछ चीज़ों की अंत के बाद आपने एक बड़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर की है। तो अगस्त महीने में आप पेंटिकल की तरफ, कैरियर की तरफ, मनी की तरफ, बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लव रीडिंग, तो इसलिए आप सोचेंगे मैं यहाँ पर कैरियर की बातें कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे कार्ड्स दिखाई देंगे आज यहाँ पर मैं मिक्स रीडिंग कर रही हूँ। अब देखिए लव लाइफ में बहुत सारे लोग थे जो पुरानी किसी सिचुएशन को लेकर, जो कुछ पिछला आपकी ज़िंदगी में बीता है, तो अब आपने क्या किया है, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर ली है। अभी भी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कोई थोड़ा सा संकोच है, थोड़ा सा डर है आपके अंदर
तो आपने खुद को सेव कर लिया है। नहीं, कोई भी ऐसे आके थोड़ी ना एंट्री कर लेगा ज़िंदगी में। पिछले में देखिए यहाँ पर बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं आपने। अब आप खुद को सेव करके बैठे हैं इमोशन के मामले में, आप दोबारा उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग, लगभग 60% की एनर्जी मुझे ऐसी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा ही मत सोच लीजिए कि पिछला टाइम अगर बुरा था तो अभी भी बुरा टाइम ही आएगा। कुछ बेहतर अगर आपके सामने आ रहा है, पॉजिटिविटी है, सोचिए समझिए। अब आप बहुत समझदार बन चुके हैं कि सही निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कार्ड में बताया कि अपने कैरियर की तरफ बढ़ेंगे आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, अपने लिए सोचेंगे। तो वैसे यहाँ पर अगर आपके अंदर अभी भी कोई एंजाइटी है, कोई डर है, कोई भ्रम है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि 7.5 का डर बहुत लोगों के दिमाग में भर गया है। क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब पर लोग वीडियो में कुछ भी डालते रहते हैं, 7.5 में ये हो जाने वाला है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये जो भ्रम फैलाने वाले वीडियो हैं उन पे आप मत जाइए। आप उस पर ध्यान दीजिए जो पॉजिटिविटी आपने अभी कमाई है, दोबारा जो आपने खुद को खड़ा किया है, जो मजबूत किया है। चट्टान से कोई भी टकरा कर वही चूर चूर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ देख के और कुछ भी देख के भ्रम में मत पड़िए। इतनी बड़ी समस्याएं आपने देखी हैं, ये छोटे छोटे ऑप्टिकल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। क्योंकि मुझे दिखाई देता है सजिटेरियस की अब आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, अब आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो ये जो किसी सजिटेरियस के 50% के अंदर मुझे थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है, पिछली जो चोट खाई है आपने, तकलीफ़ें झेली हैं, उसके बाद आप डरे हुए से उसको अपने अंदर से निकाल फेंकिए, बाहर कर दीजिए इसको। देखिए, एक रॉड लेके खड़ा है कि नहीं अब की बार कुछ होगा, किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं मार दूंगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी में आप प्लीज़ मत रहिए। दुनिया जो करती है उसको उस पर छोड़ दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी कहिए कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप आपको माफ़ कर देते हैं, उनका कर्मा उनको वहीं पर मिल जाएगा। किसी को भी अपने मन में बदला लेना या सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचना, ऐसा कुछ भी मन में लाना ही नहीं है। अब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में जासूसी कर रहे हैं, थोड़ा पता लगा रहे हैं, चाहे उनके दोस्तों के जरिए, ठीक है, या हो सकता है सोशल मीडिया पर आप उनका स्टेटस देख रहे हों, या आप कहीं ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई कॉमन फ्रेंड हो, उनके ज़रिए आप उनके बारे में पता लगा रहे हो, कुछ बातचीत हो रही हो, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉक करते हुए, जासूसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं साफ साफ उनके बारे में। और एक बात और है, एक ही बात नहीं है कि ये आपके एक्स हैं या कोई भी, यहाँ पर मुझे कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। हो सकता है कि कोई यंग, चार्मिंग, एकदम आपको अट्रैक्ट करने वाला पर्सन इन दिनों आपके आसपास है और आप उनको भी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सजिटेरियस आपने पिछली बातों को मूव ऑन किया है, अंत किया है और आगे कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो देखिए, पता लगाइए कि कौन क्या है। बिना पता लगाए इस बार किसी को भी एंट्री नहीं देनी है अपने जीवन में, बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। तो ये स्टॉक की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप उनका स्टेटस देखते हैं, सब देखकर थोड़ा सा आप सोचते हैं, सारी प्लानिंग बनाते हैं कि क्या किया जाए इन चीज़ों के पीछे। और अगर किसी के पार्टनर एक्स के लिए मुझे दिखाई देता है कि उसमें से जिनका सेपरेशन नहीं हुआ सजिटेरियस में, और वहाँ पर बस थोड़ा बहुत बातचीत बंद हो गई थी, या उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी थी जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए थे, बीच में रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ियाँ हो गई थी, तो ये दिखाई देता है कि अगस्त महीने में वैसे पर्सन की आपकी तरफ वापसी हो सकती है। डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सा स्टार है ये। मैं तो भोलेनाथ को ही मानूंगी, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म में मानते हैं, अपने डिवाइन को मान सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, छोटे छोटे स्टार वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड और एंजल्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। जो कुछ उजड़ गया था, बिखर गया था, बर्बाद हो गया था, आपको लग रहा था कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर देखिए फिर से आपने शायद मेहनत किया है, आपने इस रिलेशनशिप को अपने इमोशन से सींचा है। अब वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, एक रिकंसिलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्योंकि डिवाइन का भी सपोर्ट मिला है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई मेडिटेशन कर रहे थे,
ठीक है, या हार्ट चक्र मेडिटेशन कर रहे थे, उनको अपनी तरफ लाना चाहते थे, सिचुएशन को ठीक करना चाहते थे, तो यहाँ पर एनर्जी वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। और आया है, देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया है, यहाँ पर रिकंसलेशन का कार्ड आया है। जो कुछ बिगड़ा था वो सब बनने वाला है। मैं नहीं कहूँगी हर किसी के पार्टनर वापस आ रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह ब्रेकअप हो चुका है, अलग हो चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ पर थोड़ी बहुत बात हो रही थी, बस सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई थी, वहाँ पर आप लोगों के पार्टनर आपकी तरफ वापस आकर, ये नहीं कहूँगी कि एकदम से अगस्त महीने में आके घूमना फिरना चालू हो जाएगा, प्यार मोहब्बत सब कुछ, लेकिन हाँ, रिकंसलेशन का मतलब है धीरे धीरे आपकी बातें होंगी, मामला आगे बढ़ेगा, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो आपकी तरफ आगे आएंगे और दोबारा से आपका रीयूनियन हो सकता है। और देखिए बहुत सारे सेजिटेरियस की ज़िंदगी में मुझे एक न्यू लव की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और ये जो मामला है ये डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा हो, और ये चीज़ आपको खुशी देने वाली है। कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसा है जहाँ पर आप ये लव की एनर्जी फील करेंगे। जैसा मैंने कहा, रिकंसलेशन, कुछ लोगों के जो पुराने पार्टनर हैं वो उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और एक नए प्यार की शुरुआत होगी, मतलब उन्हीं पार्टनर के साथ एक अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई न्यू लव है आपके चारों तरफ, और जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही थी, जैसे आप स्टॉक कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं होगा, तो वहाँ से भी ये देखिए, जब लवर्स कार्ड आता है तो एनर्जी दोनों तरफ से होती है, ये वन साइडेड मैटर नहीं होता। अगर अगला नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी, मामला नहीं बन रहा था, तो अब मुझे थोड़ा सा मामला यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने में यहाँ पर दोनों चीज़ें पैरेलल आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आके सीधे सीधे यही बोल दे कि प्यार है क्या, पर आप इस पूरे महीने में प्यार की एनर्जी महसूस तो ज़रूर करने वाले हैं अगस्त महीने में। तो ये महीना बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस सिर्फ लव रिलेशनशिप ही यहाँ पर नहीं होते हैं। अगस्त महीने में देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक पारिवारिक उत्सव है, भाई बहन का प्यार है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर परिवार में कोई रिश्ते बिगड़े थे तो वहाँ भी रिकंसिलेशन होगा, भाई बहन में भी बहुत अच्छा प्यार आपको मिलेगा। और अगर पारिवारिक रिश्तों में भी हस्बैंड वाइफ थे, या परिवार में बच्चे थे, या माता पिता थे, या आपके रिलेटिव थे, वहाँ पर भी कुछ बिगड़ा था, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन यहाँ पर सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम बाद मुझे सेजिटेरियस की करंट एनर्जी बड़ी पॉजिटिव और अच्छी दिखाई दे रही है, एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है। तो चलिए अब मैं देखूँगी यहाँ पर कि जो आप इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से, कि आपके पर्सन की अभी एनर्जी आपके लिए अगस्त महीने में क्या रहेगी। वैसे यहाँ पर काफ़ी कुछ तो आ ही चुका है, पर एक बार मैं 5 कार्ड्स आपके लिए फिर से निकालूंगी। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, अभी 26 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, मेरा बर्थडे था, और ये मेरा पुराना डेक है। और अभी देखिए ये न्यू डेक है मेरे पास, जिसमें कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है, मेरी एक प्यारी भतीजी है मयूरी, उसने मुझे ये कार्ड्स गिफ्ट किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं अभी आगे बहुत सारी रीडिंग इस कार्ड से भी करने वाली हूँ, पर इसमें मेरी बहुत पुरानी एनर्जी है, तो इसलिए मैं रीडिंग इससे करती हूँ, अपने छोटे कार्ड से। आप सोच रहे होंगे कि एक कार्ड तो मैं निकाल रही हूँ, फिर यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है। तो ये मेरा न्यू डेक है, लेकिन अभी मैं अपने इस पुराने डेक से, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी एनर्जी जुड़ी हुई है। आपकी रीडिंग हमेशा मैं इसी से करती आई हूँ, तो आगे भी करूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पार्टनर हैं सेजिटेरियस, उनकी एनर्जी अगस्त महीने में, या उनका इमोशन आपके लिए क्या रहने वाला है। वाह क्या बात है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के अगस्त महीने में पार्टनर की एनर्जी उनके लिए क्या रहने वाली है। अगस्त में सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। अगस्त में सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। अगस्त में सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। वाह क्या बात है, यहाँ तो जजमेंट कार्ड पहले ही आ चुका है। धनु राशि वालों, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कि अगस्त महीने में वो आपके लिए क्या सोचेंगे। देखिए इस बार जब मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो एक आइडिया आ रहा है। अभी तक मैं टाइटल डालती थी कि प्यार या धोखा, लेकिन अगर मैं अगस्त महीने से आपकी रीडिंग करती देख रही हूँ यहाँ पर, कि मुझे इस बार टाइटल लिख देना चाहिए कि प्यार ही प्यार,
क्योंकि मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा बहुत है, उतना तो चलता है, लेकिन पहले से एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रही है मुझे, बहुत परिवर्तन है आपकी एनर्जी में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में ही आया जजमेंट कार्ड, यानी अगर आपकी रिलेशनशिप में अंधेरा था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, दिखाई नहीं दे रही, उन्होंने आपको कुछ भी गलत बोला, कुछ गलत किया आपके साथ, तो अभी वो गिल्ट महसूस करेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने कोई गलती की है, कुछ गड़बड़ हुई है, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, चाहे ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो या कोई ओल्ड रिलेशनशिप आपके एक्स हो, दोनों जगह पर दिखाई देता है कि आपके जो अभी करंट पार्टनर हैं वो आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में उनके है कि नहीं, अब मुझे कुछ गलत नहीं करना है, अब मुझे थोड़ा सही तरीके से चलना है, जो कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ वैसा करूँगा। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पहले हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा आपको हर्ट किया था, कुछ आपसे छुपाया था, आपसे चीटिंग की थी और वो कहीं उलझे हुए थे, लेकिन अब वो हर बात से निकल कर यहाँ पर आपको जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। इस जजमेंट के पीछे ये भी कारण है कि डिवाइन ने उनको आपकी तरफ ढकेला है। ठीक है, यहाँ डिवाइन उनको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, उनको समझाया गया है, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जिससे कि उनको एहसास हुआ कि हाँ, मेरे लिए कौन पर्सन सही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कारण ऐसा बन रहा है, लेकिन जो आपको न्याय दे रहे हैं वो डिवाइन आपको न्याय दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, वो आपको बहुत ही एकदम सटल एनर्जी वाला होता नहीं कि खूबसूरत भी है, घर संभालने वाला भी है, बाहर संभालने वाला भी है, हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके चलने वाला पर्सन। तो उनका विचार आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप बहुत बैलेंसिंग इंसान हैं, हर चीज़ को, हर जिम्मेदारी को बड़े कायदे से उठा लेते हैं, अच्छे। तो सजिटेरियस देखिए, जैसा कि आपसे बहुत अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और उसके बाद यहाँ पर मुझे 3 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ सजिटेरियस के जो पार्टनर है वो इन आउट की एनर्जी में है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी सेपरेशन चल रहा था, तो तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पीड में आएंगे। हो सकता है कि बहुत अच्छी प्यार भरी बातें आपसे ना करें, पर आते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कनेक्शन तो बनेगा, मैसेज में, चाहे कॉल पे, कहीं पर भी बात होगी, या हो सकता है कुछ लोगों का मिलना भी हो जाए। वो इतना सीधी मुँह आपसे बात ना करें कि बिल्कुल सीधी सीधी बात कर जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि सेपरेशन तो नहीं रह जाएगा, आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है वो इन आउट की एनर्जी में है, आते हैं जाते हैं, कोई सटल एनर्जी नहीं है, फिक्स नहीं है। और एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं कहूँगी कि बड़ी सारी गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं या बॉयफ्रेंड घुमा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि शादी का मामला चल रहा हो घर परिवार में, और वहाँ पर उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए गए हैं। तो अब ये ऑप्शन में उनको समझ में नहीं आ रहा है, मन में तो आप हो कहीं ना कहीं, लेकिन इन ऑप्शंस में से वो कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपके सामने बहुत सारे लड़कों के रिश्ते हो सकते हैं, ये सबके लिए नहीं, कुछ परसेंट के लिए ऐसा दिखाई देता है। और देखिए, जो नए पर्सन यहाँ पर हैं, कोई न्यू अट्रैक्शन आपके आसपास है, या आपके एक्स जो चले गए थे उसमें से जो आपके पार्टनर हैं वो अपने दिल में प्यार छुपाए, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्शन ही ले लेंगे, सब स्टक एनर्जी थी उसमें, एक्शन इस तरह से हो रहा है, थोड़ा खामोशी वाला, खामोशी वाली मोहब्बत होती है ना, तो धीरे धीरे बड़ी प्यार वाले इमोशन में वो आपकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो पहले आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है, कुछ है भी कि नहीं है, ये कहीं वन साइडेड तो नहीं है कि दोनों तरफ है, तो अब आपको लगेगा, कुछ क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी अगस्त महीने में, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ धीरे 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 बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था कि जजमेंट मिल रहा है आपको, तो ये सब ऐसे ही कार्ड दिखाई दे रहे हैं। बस इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि इस बार मैं वीडियो का टाइटल रखने वाली हूँ थंबनेल में, प्यार या धोखा नहीं, सजिटेरियस प्यार ही प्यार। ठीक है, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़माने बाद कि कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। और देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया द हेरोफेंट। तो हेरोफेंट कार्ड ये दिखाता है कि आप लोग अगर किसी रिश्ते में थे तो आगे आपकी बात शादी तक बढ़ सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं टोटली शादी का ही कार्ड है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, आपको भी शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, और कुछ लोगों की देखिए जहाँ पर शायद डिवाइन ने आपकी किस्मत में ना लिखा हो, बहुत कम परसेंट है ऐसा लोगों का, उसमें उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं,
कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारा ऑप्शन रख दिया गया था, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसमें हो सकता है कि उनकी शादी कहीं पर फिक्स हो जाए। और बहुत सारे लोग सजिटेरियस ऐसे रिश्ते में भी हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि ये प्यार है, शादी नहीं हो सकती, आपको ये रिश्ता ऐसा ही चलाना है। तो अगर आपके पार्टनर की शादी होती है और आप ऐसा चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, तो आप ये भी चाहेंगे कि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, वो आगे बढ़ जाए, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, लेकिन टोटली कहीं भी निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब मैं निकालूंगी कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सजिटेरियस, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए? अगस्त महीने में आपकी क्या फीलिंग रहेगी? वैसे तो मैं इकट्ठा ही मैंने आपकी करंट एनर्जी देखी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी अगस्त महीने में आपके पार्टनर के लिए। आप लोगों की धनु राशि की क्या एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर के लिए? धनु राशि की क्या एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर के लिए? धनु राशि की क्या एनर्जी रहेगी अपने पार्टनर के लिए? सजिटेरियस, ये क्या हुआ है आपको? जब सामने से सब चीज़ें आ रही हैं तो कहीं आप उदास निराश हो रहे हैं, आप प्यार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, ऐसी एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा सोचिए समझिए। डिवाइन ने बड़ी मुश्किल से आपकी जीवन में पॉजिटिविटी लाई है, बहुत कुछ क्रिएट किया है, तो आप इतना उदास मत होइए। देखिए अभी तक तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था, फिर थोड़ा सा चेंज है, पर फिर भी अच्छा है। मैं एक लाइन आप लोग के लिए यहाँ पर सुनाना चाहूँगी। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही हैं। देखो कभी जिद न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। तो देखिए अभी आप ज़रा मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर की आवाज़ थी, वो कहना चाहते हैं कि वो मन ही मन फिर से सोचने लगे, अगर उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो वो अब आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग अब मूव ऑन करना चाहते हैं। सामने प्यार रखा है, सब कुछ है, लेकिन निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबा स्ट्रगल किया। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपस में कपल हैं और वहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी जजमेंट मिलेगा। लेकिन बहुत उठापटक के बाद अब आप थोड़ा सा अपनी सटल एनर्जी में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आपने धोखे खाए, आपने परेशानियां देखी, दिक्कतें देखी। देखिए इस आदमी की तलवार तक टूट गई है लड़ाई करते करते। तो सजिटेरियस योद्धा हैं आप, लड़े तो बहुत हैं, लेकिन हाँ सच में तलवारें तो टूटी हैं, ये तो हुआ है, लेकिन आपको कोई हरा नहीं पाया। तो रिलेशनशिप में भी यही मामला रहा है, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं उसमें से अभी भी बहुत सारे सजिटेरियस जो हैं वो अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं, खुद को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्थिर शांत एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत डीप में जाकर गहन मनन चिंतन करना चाहते हैं। तो चलिए ये तो एक तरह के सजिटेरियस। अब कुछ लोगों के जीवन में जहाँ पर कुछ एक पेज की एंट्री हुई है, अगर आपसे कोई कम एज का पर्सन आपके जीवन में है, तो यहाँ पेज की एनर्जी में दिखाई देता है कि आप उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, उन्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जैसा कि पहले एनर्जी आई थी। तो आपको थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं आशंका भी है कि ये मामला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। दिल में बहुत सारी बातें आपने छुपा रखी हैं, लेकिन आप खुलकर क्लियर नहीं कर रहे, अपने दिल में आपने रखा हुआ। तभी मैंने कहा कि जो अभी गाना मैंने गाया कि मेरे तो सारे सवेरे, मन ही मन में तो आपके भी चल रहा है कि हाँ दिन रात सुबह शाम आप सोचते तो ज़रूर हैं उनके बारे में, और जीवन में चाहते भी हैं कि उनके साथ आगे बढ़ें, कुछ खुशियाँ देखें, अच्छा समय देखें। तो इसलिए अभी कुछ ऐसा मामला है जहाँ पर आप कुछ सरप्राइज़ या गिफ्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी सजिटेरियस इस एनर्जी से बाहर आइए। मुझे अच्छा नहीं लगा पूरी रीडिंग भर में कि इतना कुछ रखा हुआ और आप निराश और उदास क्यों हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगी कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लोग इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये कार्ड अपने आप से ऊपर आ गया, इसलिए मुझे लगा कि एनर्जी भी डिवाइन कह रहे हैं कि मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पर देखिए इमोशनली आप कंफ्यूज हैं। शायद दो ऑप्शन है आपकी लाइफ में, आपको परिवार चुनना है या प्यार चुनना है, या एक पहला पार्टनर था, एक्स पार्टनर था, और आपके लाइफ में कोई दूसरे की एंट्री हो गई है जहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, तो आप कन्फ्यूज़न में आ गए। तो आपको ये लगने लग जाता है कभी कभी प्यार व्यार सब जाए इधर का उधर।
किसी की तरफ नहीं जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल से कूद पड़ो जाके फिर से प्यार की दुनिया में, लेकिन सोचो समझो, क्योंकि देखिए प्रेम ही इस पूरा ब्रह्मांड का आधार है। और प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि आपको विवाह कर लेनी है, शादी कर लेनी, घर बसाना है, बच्चे उन्हीं से पैदा करने, नहीं। प्रेम एक कनेक्शन होता है, एक सोल कनेक्शन होता है। और सोल कनेक्शन उसे कहते हैं जब कभी भी, देखिए क्या होता है कि आप किसी से मिलते हैं या अगला आपसे मिलता है, अगर स्वादिष्ठान चक्र यानी सेकंड चक्र जो होता है वहाँ से अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन होगा, आप उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी और चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हार्ट चक्र एक्टिव होता है किसी को देखने के बाद, एक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, चीज़ें आपकी दुनिया थोड़ी सी बदलने लगती है, तो वो कनेक्शन हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि आप पहचान सकते हैं कि ये सोल कनेक्शन है या ये एक अलग तरह का कनेक्शन है। तो अगर आप सोल कनेक्शन महसूस करते हैं तो इन बातों में गाइड करना चाहूँगी सजिटेरियस की इस एनर्जी में मत रहिए। और अगर थोड़ा सा आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, आपके जीवन से कोई चला गया है, तो बिल्कुल आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है, अच्छा आने वाला है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी कि आपके जीवन में आगे देखिए कुछ ऐसे परसेंट लोग जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, तो उनकी यहाँ पर क्या एनर्जी होगी। अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है तो क्या वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है अगस्त महीने में। अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ था तो क्या वो अगस्त महीने में आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरी सिचुएशन ही बदल चुकी है। उन्होंने बहुत सोचा है, समझा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बड़े खुश खुश घूम रहे थे। चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो लोग पार्टी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर वो बहुत सोच रहे थे, डीप में जाकर सोच रहे थे आपके लिए, बहुत सोचा समझा है उन्होंने। और वो जो आपके साथ घूमना फिरना, मस्ती करना या सोचना समझना या कोई इन्जॉयमेंट की एनर्जी, ऐसी चीज़ों में आना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं आपके साथ, और एक प्यार का कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, धीमी गति से। ये तो कार्ड पहले भी आया था। तो जो लोग सेपरेशन में हैं या जिनका एकदम सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो गए, तलाक हो गया, उनकी बात मैं नहीं करूँगी। नहीं, अगर जिनका खाली पार्टनर नाराज़ थे या झगड़ा हुआ था, जिन्होंने ब्लॉक किया था, वहाँ पर वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, मैं यहाँ पर देखूंगी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से मेरे इस वीडियो को, चैनल को देखते हैं। तो आप अल्लाह से पूछ सकते हैं, आप ईशा मसीह से पूछ सकते हैं, आप वाहेगुरु से पूछ सकते हैं। आप सावन का समय चल रहा है, जो लोग हिंदू धर्म में हैं वो भोलेनाथ शक्ति माता से पूछ सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हे भोलेनाथ, बताइए आपकी क्या गाइडेंस है सजिटेरियस राशि वालों के लिए अगस्त महीने में। अगस्त महीने में आपकी क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइडेंस। तो देखिए सजिटेरियस, तो धनु राशि वालों देखिए 3 कार्ड आए हैं और तीनों थर्ड पार्टी के कार्ड आए हैं। तो अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी थी और आपके पार्टनर उनके लिए आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी देखिए अब वो चीज़ें बदलेंगी कहीं ना कहीं। अगर आपके जीवन में अगर उनकी फैमिली या आपकी फैमिली थर्ड पार्टी बन रही थी, तो ये सिचुएशन डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था बुरी तरह से थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पर डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा और आपको अभी भी यहाँ से मूव ऑन नहीं करना है, आपको अभी भी इस रिश्ते पर वर्क करना है, ठीक है, और आगे आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। अब देखिए थर्ड पार्टी आ गया तो एक सवाल और बनता है कि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर ये थर्ड पार्टी मामला है तो अगस्त महीने में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी क्या रहेगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी क्या रहेगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी क्या रहेगी। तो देखिए ऐसा है यहाँ पर कि जो थर्ड पार्टी के साथ भी वो इन आउट कर रहे हैं और वो भी इन आउट कर रहे हैं। एक जगह पर सेटल होने वाले लोग नहीं हैं। ये आएंगे तो आपकी तरफ ही आएंगे। जैसा मैंने कहा ना कि बहुत सारा कुछ होने के बाद वो सोच विचार करेंगे फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे, वही सिचुएशन दिख रही है। और आपके पार्टनर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगस्त महीने में सारे लोग के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर ही चले जाएंगे,
आपकी तरफ आ जाएंगे टोटल सारे लोग, लेकिन ज़्यादातर 80% एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। तो ये जो थोड़ा बहुत जो धोखा चल रहा है ना यहाँ पर, तभी मैं टाइटल नहीं रखूँगी इस बार धोखा, ठीक है। वैसे तो ये हिट है टाइटल, और बार बार आप लोग प्यार या धोखा के नाम से ही वीडियो को देखते हैं, लेकिन अभी भी प्यार ही प्यार होना चाहिए, जाने दीजिए थर्ड पार्टी को। और अगर आप थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल वर्क करता है। जो लोग वीडियो देखे उसमें से बहुत सारे लोग ये काम कर भी चुके हैं, मैंने उन्हें बताया है, और एनर्जी वर्क करती है, तो आप भी कर सकते हैं। आप आंखें बंद करिए, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठिए, डिवाइन की एनर्जी को महसूस कीजिए कि एक वाइट एनर्जी आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हैं। उसके बाद अपने पार्टनर को महसूस कीजिए कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, हाथ बढ़ाइए, महसूस करिए कि आपके पार्टनर ने आपके हाथ पे हाथ रखा, आपके हार्ट से एक लव की एनर्जी उनके हार्ट में जा रही है, ग्रीन कलर की लव की एनर्जी उनके हार्ट में जा रही है, महसूस करना है। उसके बाद आपको कहना है कि मेरे और मेरे पार्टनर दोनों का नाम लीजिए, के बीच में कोई भी अगर थर्ड पार्टी आई है, अगर किसी भी जन्म में हमने उस थर्ड पार्टी को हर्ट किया है, अगर थर्ड पार्टी का नाम जानते हैं तो उनका नाम लीजिए, नहीं जानते हैं तो आप ऐसे ही बोलिए कि जो भी थर्ड पार्टी हों, 1 2 या जितने भी हों, अगर वो हमारे यूनियन में बीच में आ रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कर्मा होता है, तभी कोई आपके बीच में आता है। तो आपको कहना है कि अगर हमने आपको कोई कष्ट दिया हो दोनों ने, तो हम दोनों आपकी सोल से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, आप हमारे बीच से चले जाइए। थर्ड पार्टी रिलीज़, थर्ड पार्टी रिलीज़, थर्ड पार्टी रिलीज़। थोड़े टाइम में ही आप करेंगे और ये जो थोड़ा बहुत मामला अभी चल रहा है ना, वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो देखिए, ये तो थी एक गाइडेंस, और ये एक कलेक्टिव एनर्जी है धनु राशि वालों। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, क्योंकि इसमें कई तरह की एनर्जी होती है, कलेक्टिव एनर्जी होती है, किसी से रेजोनेट होगा, किसी से नहीं होगा, पर ज़्यादातर तो मैच मेरी रीडिंग आप लोगों से हो ही जाती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल हैं आपके मन में, आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं कुंडली मिलाती भी हूँ, कुंडली देखती हूँ, पूरा विश्लेषण करती हूँ। उसके अलावा टैरोट रीडिंग में हर तरह की रीडिंग करती हूँ, चाहे कैरियर की हो, चाहे देखिए मैं मंथली भी मेंबरशिप कुछ लोग लेते हैं, ईयरली मेंबरशिप भी है, या आप ऐसे भी दिखाना चाहें तो अपनी रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं, लव रीडिंग भी करवा सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन देखिए, फ्री रीडिंग नहीं है, इसलिए जो थोड़ी बहुत फीस दे सकते हो वहीं पर आएँ, क्योंकि मेरी भी एनर्जी यहाँ पर लगती है। मैं पूरे दिन वीडियोज़ बनाती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपकी रीडिंग करती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाला था कि मैं अपनी जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमें, उसका मैं अपने सोल पर्पस, सोल मिशन, जो लोगों की हेल्प करने के लिए भी मैं मदद करती रहती हूँ, तो इसमें से ही निकालती हूँ मैं, इसलिए मैं आपसे फ़ीस लेती हूँ, ठीक है। तो अगर जो लोग दिखाना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। आप कॉल मत कीजिए, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं, अगर किसी के फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं है, बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, तो वो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज में लिखिए, मैं व्हाट्सअप सबसे पहले देखती हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। तो नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं। और चलिए, जाने से पहले आपको कहूँगी कि मेरे 2-3 चैनल्स हैं, उनका नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। एक तो जो चैनल आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभय ज्ञान प्रोडक्शन, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक टैरोट रीडिंग का एक और चैनल है जिसमें एंजल गाइडेंस है और थोड़ा सा ट्विन फ्लेम गाइडेंस के वीडियो भी कुछ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो, अभय ज्ञान टैरोट क्लब, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक तीसरा चैनल है मेरा एंटरटेनमेंट का, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिएटिव पर्सन भी हूँ, मैं पहले क्रिएटिविटी में भी रही हूँ, ज्योतिष में भी रही हूँ, तो मेरी लिखी स्टोरीज़ हैं जिनको मैं वेब सीरीज़ या सीरियल के तौर पर बनाऊँगी, तो वहाँ पर डालूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है वेब्स रॉक द वेब। मेरे इस क्रिएटिविटी वाले चैनल को और एंटरटेनमेंट चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका उसमें रुझान नहीं है तो आप फिर यही देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका मन लगता हो तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और जाने से पहले अपने डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि बहुत समय बाद एक अच्छा समय आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कैरियर के मामले में भी, तो एक छोटी रीडिंग मैं जल्दी ही बनाऊंगी आपके लिए। लेकिन मैंने शुरुआत में जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग
इन सब चीज़ों से हटकर अपने कैरियर, पैसे और चीज़ों की तरफ ध्यान देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वैसे ही आप आगे बढ़िए, बिल्कुल मोटिवेट होकर बढ़ते रहिए। और अगर कोई न्यू एनर्जी आपकी तरफ चारों तरफ आ रही है, जैसा कि मैंने गाने में कहा था कि मेरे तो सारे सवेरे, तो वैसे अगर आप महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं अगस्त महीने में। उस एनर्जी को, लव की एनर्जी को एंजॉय कीजिए। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।